अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और ऐसे ही अल्लाह ताला आप सबको सेहतियाब ज़िंदगी अता फरमाए, खुश रखे और किसी का मोहताज ना बनाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे साथ एक हमारे भाई ने शेयर किया जिनका नाम एहसन है। तो मज़ीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, वाक़ये को शुरू करते हैं। आपसे हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल होंगी। तो चलिए वाक़ये को शुरू करते हैं। जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक दिन था। ये बात तब की है जब मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। हर चीज़ नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नया घर था शहर के कोने पर एक पुराने इलाके में। घर में एक बड़ा डाइनिंग रूम था और उसमें एक पुराना और बड़ा सा शीशा लगा था। मुझे शीशे की तरफ देखकर अजीब सी फीलिंग होती थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया, सोचा बस वहम होगा। रात को जब सब कुछ सेट करने के बाद मैं अपने बेड पर लेटकर टीवी देख रहा था तो महसूस हुआ कि शीशे के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो लगा मेरा रिफ्लेक्शन कुछ अलग बिहेव कर रहा है। मैं अपने आप से बोला, ये क्या हो रहा है? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? मैं उठकर शीशे के पास जाकर देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और वापस बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैं फिर टीवी देखने लगा मुझे शीशे में एक साया नजर आया। पहले लगा शायद लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उस साये ने धीरे धीरे एक शख्स का रूप ले लिया। वो शख्स बिल्कुल मुझे देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। मैं डर गया और तुरंत लाइट ऑन कर दी, लेकिन उस वक्त मुझे शीशे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे लगा मैं बेकार में ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मैंने लाइट ऑफ कर दी और ब्लैंकेट के नीचे सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। मैंने डर डर कर ब्लैंकेट हटाकर देखा तो वो शख्स मेरे बेड के पास खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल अजीब था, आंखें काली और उसके हाथ बढ़ रहे थे मेरी तरफ। मैं डर के चिल्लाया, तुम कौन हो? वो शख्स सिर्फ एक लाइन बोला, ये तुम्हारा अंजाम है, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। और फिर वो गायब हो गया। दिल की धड़कन तेज होती है। मुझे लगा मुझे तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। हर खिड़की बंद थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर मुझे आवाज सुनाई दी, एहसन वापस मत देखो। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी और मैंने शीशे की तरफ देखा। वहां मुझे एक औरत नजर आई। वो बिल्कुल स्टैटिक थी, जैसे एक पेंटिंग हो, लेकिन उसकी आंखें मुझे फॉलो कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे साथ वही होगा जो सबके साथ होता है, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। मैं चिल्लाया। मैंने अपना फोन उठाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन फोन का सिग्नल खत्म हो गया था। फिर मैंने कुर्सी उठाई और शीशे पर मार दी, लेकिन शीशा नहीं टूटा। उल्टा मुझे महसूस हुआ कि मेरा रिफ्लेक्शन धीरे धीरे शीशे के अंदर जा रहा है। वो शख्स जो पहले मुझे देख रहा था अब मेरा रिफ्लेक्शन की जगह ले रहा था। मैं पूरी ताकत लगाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। सुबह तक मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि सब कुछ एक बुरा सपना था, लेकिन जब मैंने शीशे में देखा तो वो रिफ्लेक्शन वहां नहीं था। उल्टा मुझे वो औरत और वो शख्स दिखाई दिए जो मुझे घूर रहे थे। आज भी वो शीशा मेरे पुराने घर में है, लेकिन वो घर छोड़ दिया, लेकिन उस शीशे का राज मुझे चैन नहीं लेने देता। हर रात मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे
بھلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کہانی بس ایک واقعہ نہیں، ایک سبق ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرانا شیشہ ہو تو اس میں دیکھتے وقت ہمیشہ ہوشیار رہے گا، کیا پتہ آپ ہی اس کے اندر چلے جائیں، جہاں سے واپس آنا ناممکن نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں میرا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ایسی ہے، ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں، ہم آپ کے لیے اس طرح کے واقعات لاتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔